Hello everyone, a very good evening to all of you. In this video lecture number 10 of class 10th physics, chapter number 1, we are going to deal with a very special important topic, that is the refraction of light. We have all covered about the reflection of light, and now it's time to learn about refraction of light. So let's start. Take the book and notebook and just study with me. Okay, so start करते हैं. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में, हमने पिछले वाले जो वीडियो लेक्चर है उनमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, और आज क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, जो लाइट होती थी वो किसी भी चिकने या पॉलिशदार तल पे गिरती थी, पॉलिशदार सरफेस पे, चिकने सरफेस पे गिरती थी, तो उसका जो मैक्सिमम पार्ट था वो उस सरफेस से कोलाइड करके वापस लौट आता था, टकरा के वापस लौट आता था उसी मीडियम में, उसे हम बोलते थे रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जाएगी किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में, जैसे एयर से पानी में जा सकती है, एयर से कांच में जा सकती है, कांच से एयर में जा सकती है, या किसी भी दूसरे मीडियम। जब जो लाइट रेज होती है वो किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, तो वह क्या होती है, अपने मार्ग से, जो उसका रास्ता होता है, जो उसका पाथ होता है, उससे थोड़ा ना थोड़ा डेविएट हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट रे गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाती है, इसे रिफ्रैक्शन। जैसे किस किस तरीके से रिफ्रैक्शन हो सकता है देख सकते हैं। मान लो किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा सकती है, डेंसर से रेयर। डेंसर का मतलब घना मीडियम, और रेयर का मतलब विरल मीडियम। विरल मतलब जहाँ पार्टिकल दूर दूर हों, और डेंसर का मतलब होता है जहाँ पार्टिकल पास पास हो, जैसे एयर और कांच, ग्लास। एयर में तो पार्टिकल दूर दूर हैं, गैस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ग्लास जो कांच है उसमें पार्टिकल पास पास है। तो जब हमारा ग्लास हो गया वो डेंसर मीडियम हो गया, एयर कैसा मीडियम हो गया, वो हमारा रेयर मीडियम। इसी तरह का आपको पूछा जाए वाटर और ग्लास, ठीक है, वाटर और ग्लास में कम डेंसर है, तो ग्लास जो होता है सॉलिड होता है इसलिए वो डेंसर है, और वाटर लिक्विड है वो, तो उसमें पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होंगे तो वो रेयर हो जाएगा। तो पहला कैसे देखते हैं, व्हेन लाइट रेज गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट हमारी कहाँ जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। कहाँ? रेयर से जब डेंसर में जाएगी। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। दूसरे केस में क्या होता है, जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये याद रखोगे, ठीक है। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। आपने देखे भी होंगे, जैसे हम किसी पेंसिल को, मान लो ग्लास में पानी भरा रखा है, उसमें डुबा देते तो लगता है कि पेंसिल जो है वो टेढ़ी हो गई ग्लास के अंदर। ठीक है, क्यों? ये सब क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि लाइट रेज है वो अपने मार्ग से, जो रास्ता उसका पाथ था उससे डेविएट हो गई। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं, ये एक पेंसिल रखी हुई है ग्लास में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब रखी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, अपने पाथ से कुछ ना थोड़ा बहुत डेविएट हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट रिफ्रैक्शन और कुछ नहीं होता है। रिफ्लेक्शन में लाइट उसी मीडियम में टकरा के वापस लौट आती है, और रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। जब डेंसर से रेयर में जाएगी, कहाँ से कहाँ? डेंसर से रेयर में, तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, और जब रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। मान लो अगर हवा से, एयर से आ रही है मान लो ग्लास में, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और अगर कहीं ग्लास से एयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रिक्वेंसी को छोड़कर उसकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो कौन सी चीज़ जो है, प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होती। तो क्या चेंज नहीं होता? फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आप याद रखें, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। क्या चेंज नहीं होता? फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के बारे में बातें थी। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम पहले देख लेंगे। आई जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आर है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहाँ पे, और ई जो होता है वो होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। जैसे अभी ग्लास शेप में हमने देखा था क्या क्या ये सब चीज़ें थी, ठीक, समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो जिस एंगल पे लाइट आके पड़ेगी, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसे आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जिस एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बेंड कर जाएगी, नॉर्मल से जो एंगल होता है उसे आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जिस एंगल से वो बाहर निकल जाएगी उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ ई। अभी ग्लास स्लैब में वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे दी हुई थी। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखोगे।
तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सबके सभी एक ही प्लेन में होता है। दूसरा लॉ है हमारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी साइन और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी साइन, इन दोनों के रेशियो जो होता है वो म्यू के बराबर होता है, वो कांस्टेंट होता है। उसी म्यू को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है हमें कौन सा मीडियम डेंसर है कितना और कौन सा मीडियम कितना रेयरर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ये डेफिनेशन लिखिए, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लाइट की स्पीड उसमें उतनी कम होगी, है ना, क्योंकि वो मीडियम उतना घना होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाए कि जो लाइट की स्पीड है वो एयर में ज़्यादा होगी कि वाटर में, तो आपको पता है जो वाटर है वो ज़्यादा डेंसर है, तो वाटर में धीरे धीरे लाइट चलेगी और एयर में क्या लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बात ध्यान रखो। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा, ये याद रखोगे। वो जो एयर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरीके से रिफ्लेक्शन के 2 लॉज थे, रिफ्लेक्शन में क्या होता था हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, जितने पे लाइट आई है जितने एंगल पे उतने एंगल पे बाहर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने तुम्हें बता दिया है कि वो इसलिए नहीं निकल पाएगी क्योंकि वो बेंड कर जाती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं। तो ये बात आप अच्छे से याद रखो। लेकिन ये ला जरूर कह सकते हो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और लास्ट में जो एंगल जितने से लाइट कांच से बाहर निकलेगी, तो एंगल ऑफ आई जो है वो एंगल ऑफ ई के बराबर, एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें थी हमारे रिफ्रैक्शन के बारे में। हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, कहाँ कहाँ हम एग्जाम्पल मिलते हैं इसके देखने। तो हमारा पहला एग्जांपल देख सकते हैं, पेंसिल को हम जैसे वाटर में डालते हैं तो हमें लगता है कि पेंसिल टेढ़ी हो गई। ये किसकी वजह से, हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से। ऐसे मान लो स्ट्रा डालते हैं जैसे ही पानी या जूस में, तो स्ट्रा भी लगता है टेढ़ी। सिक्का मान लो, जैसे हम लोग मेले वगैरह में देखा है, गेम खेलते हैं, ठीक है, तो सिक्का होता है, तो सिक्का उसको पड़ा कहीं और होता है पानी के अंदर बकेट में, लेकिन अगर आप वहाँ पर निशाना लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे, है ना, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन के कारण होता कहीं और है, उसकी इमेज कहीं और हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, अपरेंट डेप्थ, अगर पानी बहुत साफ भरा हुआ है किसी तालाब में तो लगेगा कि तालाब बहुत कम गहरा है, लेकिन वास्तव में वो बहुत गहरा होता है। ये सब किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। रेनबो जो बनता है उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, मिरेज जो बनती है, ये ध्यान रखो, जैसे गर्मियों के दिनों में रोड पे लगता है बहुत दूर तक कि पानी ही पानी भरा हुआ गर्मी की वजह से। ठीक है, तो वो भी क्या है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जो चश्मे वगैरह होते हैं, लेंसेज वगैरह, इन सब में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमारे जो चश्मे वगैरह बनते हैं उनसे हम अच्छी सही से चीज़ों को देख पाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे लेंसेज, क्योंकि मिरर हम पढ़ चुके हैं। मिरर हम कहाँ पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन में, क्योंकि मिरर के एक साइड में क्या होता है, पेंट होता है, जिसकी वजह से एक ही साइड में लाइट जा पाती है, दूसरे साइड में नहीं जा पाती। लेकिन लेंस में क्या होगा, लाइट एक साइड से दूसरे साइड आर पार हो जाएगी। तो यहाँ हम अब क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो मिरर हम किस केस में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन के केस में, और हम लेंस को किस केस में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन के केस में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये है रिफ्रैक्शन के बारे में इतनी बातें। आप नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवाइज करिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।